समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सहयोगी रही कैमरा वाली पार्टी के पल्लवी पटेल एक नाराजगी जताई है। राज्यसभा में जो वोटिंग है उसको लेकर के जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारा है उस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा है कि वोटिंग नहीं करेंगे। पल्लवी जी, क्या मामला है, किस लिए आप वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं कि मैं राज्यसभा में जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको मैं वोट नहीं करूँगी? देखिए, हम लोग पीडीए के नारे के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और पिछला दलित अल्पसंख्यक जो है ये मेरी समझ के अनुसार पीडीए को डिफाइन करता है। तो ये जो लिस्ट हमारे सामने जारी हुई है, जो मदान लोग बच्चन और रंजन को पीडीए बताने में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो हमारे लिए सड़क पे लड़ रहे हैं, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो उनकी नुमाइंदगी, उनका प्रतिनिधित्व, उनका पार्टिसिपेशन ईमानदारी से उनको मिलना चाहिए। वो इस लिस्ट में मुझे पीडीए नहीं दिखता और इसीलिए पीडीए के खिलाफ हो रहे धोखे में मैं शामिल नहीं हूँ। लेकिन क्या मानती हैं जो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी थी जिसमें हर लिस्ट में यादव या मुस्लिम जो उनके वोट समीकरण या जिसकी राजनीति करते थे लिस्ट में नाम होता था, अखिलेश ने जो लिस्ट जारी की न तो मुस्लिम हैं न यादव हैं, हालांकि एक दलित चेहरे को उन्होंने उतारा है, तो क्या लगता है अखिलेश यादव वो मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी नहीं है? देखिए, पीडीए मतलब 100% पीडीए, उसमें फ्रैक्शन नहीं हो सकता 33% की 66%। और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अगर ये मुसलमान समाज जो है वो आज 100% लॉयल्टी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है, तो उनकी नुमाइंदगी क्यों नहीं है? आप लिस्ट में पीडीए दिखा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको जो दिक्कत है वो मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के लिस्ट में नहीं है, उसको लेकर के आप नाराजगी जता नहीं, मुझे इस लिस्ट में पीडीए नहीं दिख रहा, ये मेरी प्रॉब्लम है। यानी पिछड़ा और मुस्लिम दोनों नहीं? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा हमारे बयानों को पार्टी निजी बयान बताती है, छोट भैया नेता बयान देते हैं, जो उनका लगातार खास तौर पे सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणी आ रही थी। उस पर पल्लवी पटेल का क्या कहना? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आप हैं? अखिलेश यादव सच में स्वामी प्रसाद मौर्य की या उनकी पार्टी उपेक्षा कर रही थी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस कद के नेता हैं, सामाजिक न्याय की एक बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और आज समाजवादी पार्टी के एक उच्च पद पर रहते हुए जिस प्रकार से उनके ऊपर छीटाकशी की गई, कहीं ना कहीं इस कद के नेता का जो है वो हर्ट होना स्वाभाविक है और ऐसे में उन्होंने जो भी कदम उठाया वो सही उठाया। लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि उनके ऊपर हो रही छीटाकशी पे लगाम लगनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम पीडीए की बात कर रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी पीडीए के कद्दावर नेता हैं और उन पे अगर पार्टी के अंदर रहते हुए भी छीटाकशी होगी तो आप समाज में क्या संदेश देंगे? राम गोविंद चौधरी ने अभी चिट्ठी अखिलेश यादव को लिखी है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के कि एक बड़े नेता हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हैं और उनको पद पे रहना चाहिए, हमेशा पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। तो ये लगता है क्या समाजवादी पार्टी अब दो फाड़ में नजर आ रही है? एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, राम गोविंद चौधरी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव या शिवपाल सिंह यादव कई बार बयान दिए थे कि धर्म पे टिप्पणी नहीं करना है। मनोज पांडे ने जो बयान दिया उसको लेकर के शायद स्वामी प्रसाद मौर्य ज़्यादा दुखी हैं। कौन है ये मनोज पांडे और किसने इनको इतना अधिकार दे दिया, या किसी भी और व्यक्ति के पार्टी में किसने आपके पार्टी के उप सचेतक विधान मंडल के? नहीं, तो वही मैं पूछ रही हूँ, क्या अधिकार क्षेत्र है इनका? इनको किसने इतना पावर दे दिया कि ये इतने कद्दावर नेता के ऊपर विक्षिप्त होने का अनर्गल बयान दें? क्या आपको सिर्फ सवर्णों का वोट चाहिए? जिस नारे के साथ आप पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं पीडीए, अगर पार्टी में रह करके उन्हीं समाज के नेताओं पे अनर्गल टिप्पणियां होंगी तो क्या ये पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उस पर लगाम लगे? तो क्या मनोज पांडे को आप पार्टी से कार्रवाई करने के लिए अखिलेश यादव से कोई मांग करेंगे, जिस तरीके से राज्यसभा में आपने मैं विरोध कोई दर्ज मांग नहीं कराया? कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इन बयानों पर लगाम लगनी चाहिए, बाकी निर्णय जो होगा पार्टी अध्यक्ष का होगा। राम गोविंद चौधरी साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं, क्या लगता है सपा में दो फाड़ नजर आ रहा है? नहीं, इस पर मेरा कुछ भी कहना नहीं। तो आप राज्यसभा में वोटिंग नहीं करेंगे? अगर मतदान की स्थिति बनती है तो आप राज्यसभा वोटिंग का बहिष्कार कर देंगे? हाँ, मैं वर्तमान नहीं करूँगी। जयंत अखिलेश को छोड़ के चले गए, अब स्वामी नाराजगी जताई हैं, पल्लवी पटेल भी नाराज हैं, क्या लगता है ये पूरा पूरा कुनबा एनडीए में तो नहीं जा रहा है? देखिए, मेरे विरोध को सिर्फ विरोध दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर इसको ठंडे दिमाग से गंभीरता के रूप में समझा जाएगा तो मैं उस नारे की ही बात कर रही हूँ जो पार्टी हित में है, तो उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करना, ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर्फ इतना चाहते हैं हम, ताकि पार्टी आगे बढ़े, गठबंधन आगे बढ़े। लेकिन अखिलेश ने तो पहली बार खास तौर पे जा करके दो जो आपने रंजन और बच्चन का जिक्र किया, इससे पहले जो लिस्ट आती थी विधानसभा की उसमें मुस्लिम और ओबीसी और दलित का हमेशा ख्याल रखते थे, एक ही लिस्ट से पल्लवी पटेल इतना नाराज क्यों हैं? देखिए, आज अगर हमारा नारा पीडीए है तो लिस्ट चाहे एक हो चाहे दो हो, ये मायने नहीं रखता।
मायने ये रखता है कि आप अपने नारे को कहाँ तक ज़मीन पर उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। तो हमारे साथ पल्लवी पटेल थी, जिनका कहना था रंजन और बच्चन को टिकट दिया गया है, जबकि खास तौर पे समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, इसमें पीडीए नज़र नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने नाराज़गी जताई है और राज्यसभा वोटिंग की न करने की बात की है। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर के है, तो उन्होंने कहा मनोज पांडे कौन होते हैं इतने बड़े नेता के खिलाफ बोलने। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।